नमस्कार दोस्तों, मैं राम मनोहर तिवारी आप सभी का आरएमटी बायोलॉजी लेक्चर में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं पहले वाली वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। जो लोग भी नए हैं वो ज़रूर पहले वाली वीडियोस देखें और अपना प्यार ऐसे ही दें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। पार्ट 6 चल रहा है अब हमारा, ठीक है ना। धीरे धीरे हम लोग समापन की ओर चल रहे हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है नीट में 100%। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए और बहुत ध्यान से समझना है कि क्या चीजें हैं। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की, तो देखो जो हम लोग एयर ले रहे हैं, जो भी हम लोग एयर ले रहे हैं यानी गैस है, तो उसका कोई ना कोई वॉल्यूम तो होगा ना, कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। तो अगर नॉर्मल इंसान की बात करें तो जो नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल जो पर्सन है जो नॉर्मल रेट पे ब्रीथिंग कर रहा है, तो हम लोग बात करते हैं कि कोई भी इंसान जब रेस्ट पे है, नॉर्मली है, तो हेल्दी एडल्ट जो होता है 1 मिनट में लगभग 12 बार ब्रीथ करता है। 12 ब्रीथ्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में 12 बार ब्रीथ करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वो एक बार ब्रीथ करता है, जब वो एक बार ब्रीथ करता है तो लगभग वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो कितनी एयर अंदर जा रही होगी, कितनी, जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तो कितनी एयर बाहर जाएगी। तो इन सबको भी मेजर करना है। ये भी लोगों की एक्साइटमेंट रहती है भाई, क्योंकि इससे कई बार हमें ये पता लग जाता है अगर इसमें कुछ गड़बड़ आ जाए तो कहीं कोई मेल फंक्शनिंग तो नहीं है, उन चीजों का आइडिया लग जाता है। तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको मेजर करने का काम करेगा, यानी कि एपरेटस है जो इस वॉल्यूम को मेजर करता है बच्चों, वो है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर, स्पायरो वर्ड का मतलब है ब्रीदिंग, स्पायरो डिवाइस यानी ब्रीदिंग मेजरिंग डिवाइस जो ब्रीथ को मेजर करे। रेस्पायरोमीटर भी बहुत लोग बोल देते हैं। और इसका जो रिकॉर्ड आता है, इसका जो हम लोग रिकॉर्ड स्टार्ट करते हैं और जो रिकॉर्ड आता है इसका, ठीक है, उस रिकॉर्ड को हम लोग बोलते हैं स्पायरोग्राम। ठीक है, रिकॉर्ड को स्पायरोग्राम कहा जाता है। फिर हम बात करें कि इनहेलेशन इज रिकॉर्डेड एज एन अपवर्ड डिफ्लेक्शन, यानी यहां से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं रिकॉर्ड को, बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है यार इसको, तो जो आप स्टार्ट करते हैं रिकॉर्ड को, तो ये वाला जो पीक है ये बताता है आपका इनहेलेशन। इनहेलेशन रिकॉर्डेड एज एन अपवर्ड डिफ्लेक्शन, तो ये इनहेलेशन को बताता है और ये वाला जो है वो एक्सहेलेशन को बताता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा, इधर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इधर कैपेसिटी आ जाएंगी। ठीक है, तो जो है वो बताता है इनहेलेशन को कि कितना इनहेलेशन हुआ, और जो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है वो बताता है एक्सहेलेशन को। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से वॉल्यूम में। देखो टाइडल वॉल्यूम ही बहुत बार पीएमटी एग्जाम में पूछा गया है, तो स्टार्ट करते हैं चीजों को समझते हुए। तो पहला आता है बच्चों टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम बात करें तो कोई भी जो नॉर्मल इंडिविजुअल है बच्चों, जो नॉर्मल इंडिविजुअल है वो कितनी एयर कर रहा है और कितनी एयर एक्सहेल कर रहा है। जैसे नॉर्मली हम लोगों ने एयर ली, नॉर्मल छेड़ रहे हैं, तो जो नॉर्मल एयर हम लोग ले रहे हैं वो कितनी होती है, लगभग 500 ml, यानी एक ब्रीथ में। जब हम जैसे 1 मिनट में कितनी ब्रीथ होती है, 12, तो हम एक ब्रीथ में जो एयर ले रहे हैं, जो एक ब्रीथ में हमने एयर ली, वो हमारी क्या है बच्चों, टाइडल वॉल्यूम, यानी आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन जो हम एक एयर ले रहे हैं, नॉर्मल एयर जो हम ले रहे हैं, पता नहीं चलता लेकिन हम लोग ले रहे होते हैं, तो वो जो एयर ले रहे हैं अंदर वो क्या कहलाती है, आपकी टाइडल वॉल्यूम, जो लगभग 500 ml होती है। यानी एक ब्रीथ में आप इतनी एयर एंटर कर लेते हो, 500 ml। तो सवाल पैदा होता है कि आप कहेंगे कि भाई अब मिनट का कितना हो जाएगा। तो जब मिनट की बात करते हैं बच्चों तो कहलाता है मिनट वेंटिलेशन। मिनट वेंटिलेशन यानी कि 1 मिनट में कितना, तो भाई एक ब्रीदिंग में आप 500 ml कर रहे हैं 1 ब्रीदिंग में, तो कितनी ब्रीदिंग होती है टोटल, 12 होती है। तो क्या करें फिर हम, फिर 12 ब्रीथ पर मिनट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कि एक ब्रीथ में कितना, तो 500 ml। तो अगर देखा जाए तो लगभग कितना हो जाएगा, 6000 ml, और लीटर में भी कुछ चीजों को याद कर लेना, 6 लीटर। तो अगर देखा जाए तो एक मिनट के अंदर एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो है 6000 ml एयर इनहेल कर लेता है। प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है, अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके लिए बिल्कुल नया है, कि क्या एक्चुअली इतनी एयर हमारे लंग्स में है, जो हम एयर ले रहे हैं 6000 ml के पास इतनी एयर पहुंच रही है। वीडियो पॉज करके जरा सोचने की कोशिश करो। ठीक है, देखो जो भी हम लोग नॉर्मली एयर लेते हैं बच्चों, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 2 जोन होते हैं। एक होता है कंडक्टिंग जोन जहां से एयर ट्रांसफर हो रही होती है, जो ट्यूब्स वगैरह होती हैं, और एक होता है रेस्पिरेटरी जोन जहां पर रियल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है।
ठीक है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो आप देख रहे हैं नोज, नेजल पैसेज, उसके बाद सीधा फेरिंग्स, ट्रैकिया, ये सभी ट्यूब्स आ रही हैं। तो इनमें भी तो कुछ एयर जा रही है ना, फिर यहां से होते हुए फाइनली एयर लंग्स तक पहुंच रही है। तो ध्यान देना बच्चों कि इस दौरान ये जो रास्ता है ट्यूब वाला, यहाँ पे भी एयर हमेशा बनी रहती है, इससे बाकी जो एयर है वो जाके पहुंचती है आपके लंग्स में। तो ध्यान देना कि जब हम बात करते हैं ना 500 ml बच्चों, जब हम 500 ml की बात करते हैं जो टाइडल वॉल्यूम है, तो टाइडल वॉल्यूम भी 500 ml रियल जगह नहीं पहुंचता, यानी कि रेस्पिरेटरी जोन पे भी 500 ml नहीं पहुंच पाता, सिर्फ और सिर्फ इसका 70% ही पहुंच पाता है। यानी कि 70% टाइडल वॉल्यूम का 70% ही रेस्पिरेटरी जोन में एंटर कर पाता है। ठीक है बच्चों, 70% बोले तो 350 ml 350 ml ओनली पहुंच पाता है रेस्पिरेटरी जोन पे। बाकी जो 30% बचा वो बचा रहेगा भाई, वो हमेशा मेंटेन रहेगा। अब वो देखा जाए तो डायरेक्टली आपके गैसेस सेक्शन में यूज नहीं हो रहा, जो बचा हुआ 30% है, कितना लगभग 150 ml। जो 150 ml बचा हुआ है वो हमेशा आपके उन कंडक्टिंग जोन में, कंडक्टिंग ट्यूब में प्रेजेंट रहता है, इसलिए जो कभी यूज नहीं हो रहा आपके लिए हमेशा लगभग उतना तो मेंटेन रहेगा, एक जाएगी तो फिर उतना मेंटेन हो जाएगा। तो इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम या एनाटॉमिक डेड स्पेस वॉल्यूम, जो बच्चों होता है लगभग 150 ml। तो हम लोग नॉर्मली जो पढ़ते हैं कि भाई टाइडल वॉल्यूम हमने 500 ml ले लिया, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि उस 500 में से 350 ml 350 ml ही आप यूज कर पा रहे हैं, बाकी 150 ml जो है वो कंडक्टिंग जोन में प्रेजेंट है, जिसको डेड स्पेस वॉल्यूम भी कहा जाता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। फिर बात करें हम लोग IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसे कहते हैं? तो देखो बच्चों, एक तो है सांस लेना, नॉर्मली एक सांस ले लिया आपने, फिर होता है कि एक्स्ट्रा ली। तो जो एक्स्ट्रा सांस ले रहे हो, यानी जो एक्स्ट्रा ब्रीथ कर रहे हो आप, नॉर्मल वाली मत जोड़ देना इसमें, जो एक्स्ट्रा एयर ले रहे हो, ओनली एक्स्ट्रा एयर जो आप ले रहे हो, वो कहलाती है बच्चों इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल को हटा दो साइड में, जो आपने नॉर्मल सांस लेने के बाद जो एक्स्ट्रा लिया, ओनली एक्स्ट्रा, दैट एक्स्ट्रा इज नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो जो आप एक्स्ट्रा एयर ले रहे हो वो कहलाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो लगभग ये 2.5 लीटर टू 3 लीटर है, यानी कि 2500 ml टू 3000 ml। ये वैल्यू जरूर याद रखनी है, वैल्यू ही ज्यादातर केस में पूछी जाती है, समझ लो। बाकी मेन वैल्यू है जो आपको याद रखनी है थोड़ा सा। उसके बाद आता है एक्सपायरेटरी। इंस्पायरेटरी का उल्टा होता है एक्सपायरेटरी, यानी कि जो एक्स्ट्रा आप छोड़ पा रहे हैं, सारी नहीं, जो एक तो नॉर्मल छोड़ा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा छोड़ पाए, तो जो एक्स्ट्रा एयर आप ब्रीथ कर पा रहे हो, मतलब बाहर छोड़ पा रहे हो, वो आपका कहलाता है एक्सपायरेटरी। तो आप देखते होंगे ज्यादा, बहुत ज्यादा हम नहीं छोड़ पाते बाहर, तो कम होता है, तो 1000 ml टू 1100 ml होता है बच्चों। फिर आता है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। भाई कोई भी चीज हम 100% नहीं दे पाते किसी को, क्या कहा मैंने, कोई भी चीज 100% नहीं दे पाती। तो ऐसे ही आपका लंग्स भी है भाई, जो भी एयर इसने छोड़ दी तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, यानी कि बहुत पावर के साथ आपने सांसें बाहर छोड़ी, एक्सपायरेशन किया, पावरफुल एक्सपायरेशन किया, उसके बाद भी आपके लंग्स में एयर बच जाती है, जो आपके लंग्स को मेंटेन रखने का काम करती है। दैट बचा हुआ वॉल्यूम, यानी दैट रेजिडुअल वॉल्यूम इस कितना होता है 1100 टू 1200 ml। रेजिडुअल वर्ड ही रेजिड्यू से आया है, यानी बचा हुआ पार्ट। तो जो बचा हुआ वॉल्यूम है आपके लंग्स का कितना रह जाता है बच्चों, 1100 टू 1200 ml। ध्यान रखना, आपको वॉल्यूम जरूर याद रखना है। तो बच्चे ये हो गई वॉल्यूम की कहानी, जितना आपको याद रखना है। टाइडल वॉल्यूम हो गया, जो हम नॉर्मल एयर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लगभग 500 ml होता है। उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV वो है जो सिर्फ एक्स्ट्रा एयर ले रहे हैं, वो IRV है, और जो एक्स्ट्रा छोड़ रहे हैं वो ERV है। अब अगर हम नॉर्मल छोड़े उसके बाद एक्स्ट्रा भी छोड़ें, ठीक है, नॉर्मल प्लस एक्स्ट्रा जो हम पावरफुल यानी एक्सपायरेशन करें, तो उसके बाद भी जो हमारे लंग्स में बच जाती है वो कहलाती है बच्चों रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, आशा करता हूं समझ गए होंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, हालांकि ज्यादा बोलता नहीं बट फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा भाई। अब हम बात करें कैपेसिटी के बारे में। तो देखो कैपेसिटी वाला जो फंडा है वो ये कि जब 2 या 2 से ज्यादा वॉल्यूम को हम एडप्ट करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा वॉल्यूम को हम लोग एडप्ट करते हैं, तो वो कैपेसिटी बन जाता है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं भाई इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC, ठीक है, जब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको क्या करना है, दोनों चीजों को जोड़ना है। जब कैपेसिटी की बात करेंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करेंगे, तो एक तो नॉर्मल एयर आपने ली, नॉर्मल तो ली ही ली, प्लस एक्स्ट्रा भी ली, जैसे नॉर्मल ले ली, फिर
यानी कि एक नॉर्मल एयर ले रहे हो फिर आप एक्स्ट्रा एयर ले रहे हो, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो बन जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो पहले आप ये नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, देन कैपेसिटी जो 2-3 है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो गाइस आप लोग वॉल्यूम समझ गए होंगे अच्छे से, राइट। तो अब जरा थोड़ा सा कैपेसिटी पे भी ध्यान दे दो, क्योंकि वॉल्यूम और कैपेसिटी मिलाकर ही एक प्रश्न आना है। तो अगर हम लोग बात करें कि मैंने बताया कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का क्या मतलब है भाई, अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि एक तो नॉर्मल एयर लोगे आप, नॉर्मल लेने के बाद एक आपने नॉर्मल ले ली, फिर यानी कि नॉर्मल एयर लेने के बाद जब आप एक्स्ट्रा एयर और ले रहे हो तो वो कहलाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसकी वैल्यू है 3 लीटर टू 3.5 लीटर, यानी कि 3000 ml टू 3500 ml। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इसका उल्टा हो जाता है भाई, कि एक तो नॉर्मल छोड़ा उसके बाद जो और एक्स्ट्रा छोड़ पाए हम लोग बाहर रिलीज कर पाए, एक नॉर्मल रिलीज करना बाहर, उसका जो और एक्स्ट्रा रिलीज किया वो हमारा कहलाता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जो लगभग 1500 ml टू 1600 ml होता है, क्योंकि जितना हम लेते हैं उससे कम ही हम लोग रिलीज कर पाते हैं। उसके बाद बात करें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की, तो ये क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो हमारे लंग्स में बची हुई एयर है वो क्या कहलाती है, आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहलाती है। फिर हम बात करें बच्चों वाइटल कैपेसिटी की, वाइटल कैपेसिटी भी कई बार पूछा गया पेपर में, एक टाइडल वॉल्यूम और एक वाइटल कैपेसिटी तो बहुत बार आया हुआ भाई। तो वाइटल कैपेसिटी होता है कि फुल एक्सपायरेशन के बाद आपने ढंग से पूरी सांस बाहर निकाल दी है, उसके बाद आप मैक्सिमम कितना ले पा रहे हो वो कहलाता है आपका वाइटल कैपेसिटी। इसका उल्टा भी सकते हैं, तो क्या हो जाता है भाई, आईसी प्लस ईआरवी कितना होता है 3500 टू 4500 ml, वैल्यू जरूर याद रखनी है बच्चों। फिर टोटल लंग कैपेसिटी हो गया, जो टोटल एयर है कि हम लोग कितना टोटल हमारे लंग्स में एयर बच जाती है पैसेज वे में, तो ये है भाई आईसी प्लस एफआरसी, यानी कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो हम मैक्सिमम एयर ले पाए वो थी आपकी वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, और ये क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी, जिसमें हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस एफआरसी को जोड़ देते हैं जो कि बचा हुआ टोटल लंग वॉल्यूम है, तो आईसी प्लस एफआरसी कितना हो जाता है फिर 5800 ml। तो ये थे आपके वॉल्यूम और कैपेसिटी। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि इनकी ना वैल्यूज याद रखनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ से जरूर बन जाए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, छोटी मोटी जो गलतियां हो इंसानों से ही गलतियां होती हैं। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।